नमस्कार। आज संभव ज्योतिष के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे मेडिकल साइंस को लेकर। प्रत्येक मानव शरीर विभिन्न प्रकृति के रोगों से ग्रस्त है। शरीर में कुल 5 तत्व और 3 धातुएं होती हैं। ये पांचों तत्व और तीनों धातुएं 9 ग्रह से नियंत्रित और संबंधित होती हैं। जब कोई तत्व या धातु कमजोर होती है तब हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। छोटी हो या बड़ी, हर बीमारी इन 9 ग्रहों से संबंध रखती है। शरीर के नव द्वारों पर भी नवग्रह का ही शासन होता है। इसका अर्थ है 2 आंखें, 2 नासिका, 2 कान, मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जातक की कुंडली से ग्रह की स्थिति जातक के स्वास्थ्य पर प्रकाश डालती है, और कुंडली यह भी काफी सटीकता से बताती है कि परिवार के सदस्यों जैसे पति, पिता या भाई बहन को किस प्रकार के रोग होने की संभावना है। कुंडली में 6, 8 और 12 भाव से स्वास्थ्य और रोग संबंधी संकेत भी हमें मिलते हैं। विभिन्न योगों में ग्रह की युति ऐसे कई कारक बनाती है जो जातक के स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याओं से लेकर पुरानी बीमारियों तक विभिन्न असंतुलन पैदा करते हैं। खगोल विज्ञान और ज्योतिष हजारों वर्षों से चिकित्सा से जुड़े हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली, प्रश्न कुंडली और गोचर से व्यक्ति के भाग्य का विचार होता है, और इसके आधार पर भविष्य में सुख और दुख का आकलन भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में चिकित्सा के अनुसार विभिन्न पद्धतियों की सहायता से रोगों का आकलन और उसके आधार पर कारण जानकर उपाय करने का भी प्रावधान माना जाता है। इसलिए चिकित्सा ज्योतिष को रोग निदान का भी विज्ञान कहा जाता है। क्या आधुनिक विज्ञान इस बात से सहमत है? आज हम डॉक्टर शालिनी पांडे से इसी विषय पर गहन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं मैडम का स्वागत करता हूं अपने साथी श्री धर्मनारायण नारायण के साथ संभव ज्योतिष की इस सीरीज में। मैडम, सीरीज शुरू नमस्ते। करने से पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। आप किस प्रकार भारतीय विद्या भवन से जुड़े, और हमारे गुरु श्री के.एन. राव जी के आशीर्वाद से आज आप वहीं पर पढ़े और आज वहां पर आप फैकल्टी मेंबर हैं, और आप एक उभरते हुए चिकित्सक भी हैं और ज्योतिषी भी हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। मेरा नाम डॉक्टर शालिनी पांडे है और मैं प्रोफेशन से पैथोलॉजिस्ट हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ। ज्योतिष में मेरी रुचि थी और ये मेरा राव सर का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा कि उन्होंने ज्योतिष का ज्ञान दिया, उनके साथ काफी साल रिसर्च भी किया और फिर उनके कहे अनुसार मैंने भारतीय विद्या भवन में स्टूडेंट्स को पढ़ाया। जो कुछ भी जो भी ज्ञान मेरे पास है वो राव सर का ही दिया हुआ है, और आपके जो भी प्रश्न रहेंगे मैं उनका अपनी क्षमता अनुसार जवाब दूंगी। मैं अपने साथी थैंक यू श्री मैम, सबसे पहले धर्मनारायण वेलकम। जी, या नमस्कार। मैं अपने साथी श्री अ, धर्मनारायण शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार मैडम के साथ साझा करें और हमारी जिज्ञासाएं जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है उनको आगे बढ़ाएं। थैंक यू राजदीप जी, एंड वंस अगेन थैंक यू मैम टू जॉइन आवर चैनल फॉर द डिस्कशन। अब मैम, सबसे पहले जैसे राजदीप ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ज्योतिष शास्त्र में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को काफी मतलब समझाया गया है, और उसे तो हम एज इट इज एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस बोलते हैं, एंड मेडिकल साइंस एज इट इज इट्स अ साइंस। तो हाउ डू वी टर्म टुगेदर कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी जो है, ज्योतिष, ये वेद का एक अंग है और इस दुनिया में एक शरीर है जो आपकी पहचान है। उसी शरीर से आपके सब रिश्ते हैं, उसी शरीर से आपके सुख दुख हैं। वो एक जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उस तरीके से है। तो अगर ये शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप बाकी अपने काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज्योतिष का वह भाग जो इस शरीर के स्वास्थ्य, बीमारियां, इन सब चीजों की तरफ फोकस करता है, उसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष ही है, लेकिन उसमें आपकी सारी की सारी शारीरिक व्याधियां, शारीरिक स्वास्थ्य, सब चीजें इंक्लूड होती हैं। अब अगर हमारा लग्न स्ट्रांग है, हमारा सूर्य और चंद्र हमारे स्ट्रांग है, तो
वह व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने जीवन के जो भी कर्म होंगे वो कर लेगा। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये देखती है कि जीवन के किस कालखंड में हमें चार्ट में कौन से प्रोमिसेस हैं जो ये बताते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हो सकती है और क्या सीवियरिटी होगी। मेडिकल ज्योतिष का बेसिक तरीका यही है। एंड इसके फर्दर टू दिस, क्या हमें एस्ट्रोलॉजिकली किसी जातक के बारे में उसके चार्ट से और उसकी चार्ट्स की फर्दर डिवीजन से क्या हम जान सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर? कैन वी प्रिडिक्ट लाइक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी? मेडिकली भी क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में, सिवियरिटी एंड द कंडीशन ऑफ द डिजीज? बिल्कुल। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं हम कि जो हमारे केंद्र और त्रिकोण होते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शरीर कितना मजबूत है। बीमारियां तो दुनिया में सबको होती हैं, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो हम सबसे पहले फोकस करते हैं कि शरीर कितना मजबूत है। अगर लग्न लग्नेश केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हुए हों तो वो एक शारीरिक मजबूती की तरफ दिखाती है। 6, 8, 12 जो हमारे त्रिक भाव हैं वो बीमारियों के भाव हैं। वहां के स्वामी और जो ग्रह इन घरों में बैठे हैं अगर वो पीड़ित है तो वो बीमारियां दिखाते हैं। डिविजनल चार्ट्स भी जो होते हैं उनमें भी 22वें दृष्टिकोण के स्वामी, 64वें नवांश के स्वामी, ये सब बीमारियां दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम चार्ट में बीमारियों के प्रॉमिस देखते हैं। फिर आता है कि वो होगी कब, क्योंकि ये तो प्रॉमिस है पूरे जीवन काल में, हमेशा तो आदमी बीमार नहीं रह सकता। उसके लिए दशाएं होती हैं। दशाएं इन प्रोमिसेस को एक्टिवेट करती हैं कि ये कालखंड में ये बीमारी का प्रॉमिस अब व्यक्ति के सामने आने वाला है, और ट्रांजिट्स जो होते हैं वो उसको वहां पर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से कौन सी बीमारी, शरीर के कौन से अंग की बीमारी हो सकती है, जैसे कैंसर है, अगर हमें कैंसर के प्रोमिसेस मिल रहे हैं तो कौन सा ऑर्गन किस भाग का हो सकता है, कितनी सीवियरिटी हो सकती है, क्या उसका निदान होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मैम, इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि डिफरेंट डिसीज के बारे में और डिफरेंट अंगों के बारे में एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे जान सकते हैं। आपने काफी अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया। इसके लिए थोड़ा सा एक रेमेडिकल वे भी हमें क्या एस्ट्रोलॉजी से हम जान सकते हैं बाय द चार्ट, कि अगर उसकी डिसीज होगी तो वो क्योर होगी या क्योर नहीं होगी, या उसकी रेमेडी के लिए हम कुछ कर सकते हैं? लाइक रेमेडीज हमें जैसे विद्या भवन में हम लोग डिस्कस करते हैं, मेडिकली तो दवाएं होती हैं, तो एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो कैन वी हैव सम रेमेडीज? देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखें कि कितना स्ट्रॉन्ग है D1 चार्ट के अंदर आपके प्रोमिसेस है। अगर वही चीजें D9 में नवांश में रिपीट हो रही हैं, या बाकी इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट्स द्रेशकांड चार्ट में, द्वादशांश में, त्रिमशांश में अगर रिपीट हो रही है, इसका मतलब कि उस बीमारी की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं होने की, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, दशाएं इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बीमारी की कोई दशा है और उस समय वो बीमारी सामने आ गई, अगली अंतरदशा या महादशा कैसी होगी। अगर वो एक अच्छी अंतरदशा है तो बहुत चांसेस है कि उसका एक अच्छा क्योर हो जाए, और अगर दशाएं आगे मुश्किल है तो कॉम्प्लिकेशंस की भी उम्मीद है। तो ये सारी चीजें हम प्रोमिसेस देख के, दशाएं देख के, ट्रांजिट देख के काफी हद तक डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम। इनफैक्ट आई जस्ट वांटेड टू पास ऑन टू राजदीप जी, लेकिन उससे पहले एक क्वेरी, मतलब मेरी मन की एक थोड़ी सी एक सवाल है। सिंस यू आर ऑलरेडी इनटू मेडिकल प्रोफेशन, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी और मेडिकल प्रोफेशन को अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो इट सपोर्ट्स, मतलब उससे कुछ फायदा होता है मेडिकल प्रोफेशन के अंदर? बिल्कुल, रादर मैं यही चाहूंगी कि ये दो एंशियंट टूल और मॉडर्न टूल हैं हमारे पास। देखिए, ये पुराना ज्ञान है जो कि हमको ये बताता है कि कौन सी बीमारी किस समय में व्यक्ति को हो सकती है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस स्टैटिस्टिकल बेस्ड है।
मॉडर्न साइंस में हम लोग रिसर्च करते हैं, मान लीजिए हमने 1000 पेशेंट्स देखे और हमने एक डेटा इकट्ठा किया कि ये वाली बीमारी में 70% लोग क्योर होते हैं, 30% कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन हम ये नहीं मालूम कर सकते कि कौन से 70% क्योर होंगे, कौन से 30% नहीं होंगे। सो इट इज बेस्ड ऑन अ रिसर्च ऑफ ऑलरेडी जो पेशेंट्स रह चुके। जबकि एस्ट्रोलॉजी जो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वो इसे कॉम्प्लीमेंट करती है, हेल्प करती है ये बता के कि किसमें ज्यादा प्रोमिसेस बीमारी के ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। दैट इज वही चीज आगे जाके, क्योंकि भारतीय ज्ञान जो है, ये हमारा एंशिएंट जो वेद है, यही सारे ज्ञानों का मूल है। अगर आप देखें तो आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इसी से ओरिजिनेट हुई है। तो हमें चाहिए कि दोनों को कॉम्प्लीमेंट कराएं, तभी जाके ह्यूमन रेस को हम कुछ आगे अच्छी चीजें दे सकते हैं, नई नई रिसर्चेस भी दे सकते हैं। थैंक यू मैम। इनफैक्ट आई हैव अ फ्यू मोर क्वेरीज, पर हमारे पास आज शायद समय कम होगा, और इनफैक्ट राजदीप जी भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ क्वेरीज हैं। आपकी इस सीरीज को वी विल कंटिन्यू। अभी बिफोर देन दैट, राजदीप, आपके जो सवाल है आप मैम से पूछिए प्लीज। हाँ, वैसे तो मैडम ने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं। मेरे कुछ बेसिक मन की कुछ जिज्ञासाएं हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। क्या हम सिर्फ लग्न कुंडली देख के डिसाइड कर सकते हैं किसी कुंडली में जातक का क्या वो प्रॉमिसिंग है बीमारी, या अलग अलग वर्ग चार्ट से हमें उसको डिफाइन करना चाहिए एज ए ज्योतिषी, मैं अगर बात जानना चाहूँ। देखिए, लग्न कुंडली मदर कुंडली होती है, जिसे हम लोग मदर बोर्ड कहते हैं। तो लग्न कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो हमको प्रोमिसेस दिखाती है कि ये बीमारियों के प्रोमिसेस है। बाकी जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं वो हमको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि ये प्रॉमिस कितना स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं लगन कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और बाकी कुंडलियां जो होती हैं वो भी जरूरी हैं, मगर दे आर बेस्ड ऑन डी1 चार्ट। सो दोनों चीजें होंगी। और जो हम रेमेडीज करते हैं, अभी आपने एक रेमेडीज के ऊपर भी सवाल पूछा था जो शायद मुझसे छूट गया था। देखिए, रेमेडीज को हम कैसे ले, रेमेडीज को हम एस्ट्रोलॉजी में मैं पर्सनली 3 भाग में डिवाइड करूं। सबसे पहले तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से हमको जो अपना लाइफस्टाइल है उसे ठीक करना है। अगर हमें पता है कि एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये पता चल रहा है कि ये बीमारी होने की संभावनाएं हैं, तो हमें अपनी जीवन शैली को ठीक करना, हमें प्राणायाम, मेडिटेशन, समय पे खाना, समय पे सोना, और जो भी चीजें यम नियम बताए हैं उनका पालन करना है। एक स्वस्थ शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है। खास तौर से आपको जब ये पता चल जाए कि आपको इस कालखंड में बीमारी होगी। अगर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ देखें तो प्रिवेंटिव चेकअप्स होते हैं। हर 6 महीने पे, साल पे आपको एक बॉडी का ब्लड टेस्ट का और बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स करने चाहिए, जिससे समय रहते आप बीमारी को पकड़ लें। और अगर मैं बात करूं पूजा, जप, मंत्र की, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और राव सर भी कहते थे, लेकिन उसके लिए बहुत आवश्यक है विश्वास, श्रद्धा और भाव की। अगर भाव है आपका, तो जो भी आप पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, वो आपकी बहुत इफेक्टिव होती है। वो ऐसे होती है कि जैसे अगर स्पीड ब्रेकर आ गया, वो तो आएगा आएगा, लेकिन आप पूजा की वजह से आपने स्पीड कम हो गई तो आपको नुकसान कम हो। ये राव सर का दिया एग्जाम्पल है। तो इनमें भी ये सारी रेमेडीज होती हैं जो कि मुझे लगता है मेडिकल साइंस, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में वर्क करती है। मैडम, ज्योतिष के आधार पर हम किसी भी बीमारी को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होती है बाय बर्थ, और एक होती है टाइम, जो दशा के अनुसार के कुछ समय के बाद, कुछ एज के बाद जो बीमारियां डेवलप होती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बाय बर्थ कोई डिजीज लेके आया है जीवन में, तो क्या उसकी फैमिली या वो खुद किस प्रकार उससे क्योर हो सकता है, या ये संभावना नहीं होती? देखिए, कंजेनाइटल डिजीजेस में, मेजॉरिटी डिजीजेस में क्योर ज्यादातर नहीं होता है, ठीक है।
हम दो में डिवाइड करते हैं। एक तो कंजेनाइटल, जो पैदा होते ही बीमारी, जैसे कई बार हार्ट में छेद होता है या ब्रेन में हाइड्रोकेफेलस होता है, तो इनका बहुत ज्यादा क्योर नहीं होता। अगर होता भी है तो काफी बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उनसे होता है, और काफी समय तक आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। एक होती है जेनेटिक डिजीजेस, जो जीन्स में तो होती हैं, जैसे डायबिटीज। अगर पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे को डायबिटीज के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जब उसको वो माहौल मिलेगा, जैसे कि बीज अगर पड़ा हुआ है जमीन के अंदर, तो जब उसको पानी मिलेगा, धूप मिलेगी, तो वो निकल आएगा। इसी तरीके से अगर जेनेटिकली पड़ी हुई हैं चीजें, तो जैसे ही उसको दशाएं आएंगी, उसको वो माहौल मिलेगा, तो वो बीमारी आ जाएगी। तभी आपने देखा होगा किसी किसी को बहुत कम एज में ही हार्ट डिजीज हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, और जो लोग को जीन्स होते भी हैं मगर बहुत समय तक चलते हैं। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, कंजेनाइटल डिजीज और जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरी को हम ज्योतिष के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, कंजेनाइटल डिजीजेस जो जन्म होते ही होती हैं, ज्यादातर उसमें जन्म के समय जो दशा होती है वो 6, 8, 12 के प्लैनेट्स की दशाएं होती हैं। पंचम पंचमेश भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है उसके अंदर, और चंद्रमा और सूर्य और लग्न, क्योंकि शरीर से संबंधित है, ये भी पीड़ित होते हैं। तो अगर ये सारी चीजें पीड़ित हैं और जन्म की जो दशा है वो ये दिखा रही है, तो बहुत चांसेस हैं कि वह बच्चे को कंजेनाइटल डिजीजेस हो सकती ठीक है। नॉर्मली जब हम किसी जातक की कुंडली का मिलान करते हैं, ज्योतिषीय आधार पर हमें ये माना जाता है कि अगर नाड़ी दोष है तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी जेनेटिकली या उसमें पेरेंट से उसको ट्रांसफर करेगी। तो क्या हम ज्योतिष के आधार पर इस चीज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी जातक की कुंडली में उसके चाइल्ड को लेकर कोई परेशानी हमें दिखाई दे सकती है? है? देखिए, अब नाड़ी को लेके शादी में ये होता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी कि मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस में अब थैलेसीमिया और ऐसी बहुत बीमारियों के टेस्ट हैं जो पहले कराने चाहिए। आई थिंक वो ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये देखने के लिए कि बच्चे को कोई बीमारी तो नहीं हो सकती। दूसरी चीज, बीमारी दो तरह की होती है। एक होती है डेवलपमेंटल, जिस समय बच्चा बन रहा होता है उस समय अगर कुछ आ, मान लीजिए मदर स्ट्रेस में है, जेनाइटल हो गया, वो डेवलपमेंट में बीमारी हो गई, तो वो नाड़ी में नहीं आएगी। हम्म। नाड़ी बेसिकली जेनेटिक डिजीजेस के लिए है, तो नाड़ी मिलान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसके साथ हम मेडिकल साइंस को भी, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम दोनों को जोड़ लें, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका होगा आगे फ्यूचर में बच्चे को कोई बीमारी ना हो ये देखने के लिए। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी सारी जानकारी मैडम ने कम शब्दों में हमें यहाँ दी है मेडिकल साइंस को लेकर और ज्योतिषीय आधार पर। मैं मैडम के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और कुछ नई छोटा सा जिज्ञासा। सवाल मैं और करना चाहता हूँ प्लीज मैम। प्लीज। मैम, ये चूंकि सिंस वी आर डिस्कसिंग मेडिकल एंड एस्ट्रोलॉजी टुगेदर, एक थोड़ा सा बियॉन्ड डिस्कशन जा रहा है। दिस इज, ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की थ्योरी है, इज इट कर्मा बेस्ड? मतलब ये कर्मों से, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है क्या कि ये कर्मों से ही बीमारी अगले जीवन में मिलती है? लाइक पहले कुछ कर्म का जो हमारा क्रेडिट और डेबिट है लाइफ का, वो इट कन्वर्ट्स इनटू डिसीज और बीमारी, ऐसा कुछ है क्या एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल में? बिल्कुल बिल्कुल, ज्योतिष पूरी की पूरी ही कर्मा थ्योरी पे बेस्ड कर्मा है। में। और जो भी बीमारियां आपको, अब आप सोचिए कोई बच्चा पैदा हुआ, उसने तो कुछ कर्म भी नहीं करे, लेकिन उसको कंजेनाइटल बीमारी बीमारी। होगी, तो वो पिछले जन्म के ही कर्म होंगे जो वो बीमारी के साथ ही पैदा हुआ। माता पिता भी कष्ट में है उसके कर्म देख, उसकी बीमारी देख के, तो उनको भी उनके कोई कर्म होंगे। और जहां तक हम लोग कर्म को तीन में डिवाइड डिवाइड करते हैं, दृग, अदृग, दृग, अदृग, तो उसमें हम जो कहते हैं जो बिल्कुल दृढ़ कर्म है, वो तो आपको भोगने ही है। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आप टाइमली अपनी विल पावर से, अपने उससे आप निकल सकते हैं, वो आपको
ज्योतिष आपको भगवान संभावनाएं देता है कि ठीक है अपने को ठीक कर लो, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोप्रिएशन से, पूजा से, मंत्र से आप ठीक कर लेते हैं। तो सारी बीमारियां सब कुछ कर्म बेस्ड ही है, इसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। इनफैक्ट ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा था कि अगर हम प्रभु में विश्वास करते हैं, अध्यात्म में विश्वास करते हैं और ज्योतिष में तभी विश्वास करते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से हमें बीमारी मिली, और अगर इस जन्म में हमारे कर्म ठीक रहते हैं या हम पॉजिटिविटी के साथ मूव करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिकल साइंस जो हमें गाइड कर रहा है उसमें हम काफी कुछ क्योर कर सकते हैं। सो बिल्कुल नाइस ऑफ इट बिल्कुल। मैम, एब्सोल्युटली परफेक्ट, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। बाकी ओवर टू राजदीप जी, आप यू कैन कंक्लूड द वे यू वांट। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी सारी जानकारी हमें यहाँ मिल गई है, और हम आशा करेंगे कि हमारी ये सीरीज काफ़ी लोगों को फ़ायदा दे और इंटरेस्ट डेवलप करे मेडिकल साइंस और Very एस्ट्रोलॉजी के। soon we'll come with a few more questions, ma'am, and we'll have another video on medical astrology soon. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद हम। थैंक यू। Thank you, थैंक यू। ma'am. Thank you very much.